गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हिंदी में सीखेंगे चैप्टर 9 पशुओं का आहार। अलग अलग पशु अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे हम सब में भी ऐसा होता है, सबकी पसंद एक जैसी नहीं होगी। जैसे आपको आलू की सब्जी पसंद है, आपका भाई या बहन है उसको आलू की सब्जी पसंद नहीं हो सकती। आपको पिज़्ज़ा या बर्गर अच्छा लगता है तो आपका भाई है छोटा या बड़ी बहन है तो उसको पंजाबी खाना अच्छा लगता है। उसी तरह सब पशुओं में भी ऐसा ही है, सबका खाना एक जैसा नहीं होता, सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती। कुछ एक पशु है वो शाकाहारी है जो पेड़ के पत्ते या पेड़ की डाली ऐसा सब कुछ खाते हैं, और कुछ एक पशु ऐसे हैं जो खाली मांस ही खाते हैं, दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं। और कुछ एक पशु ऐसे हैं जो साग सब्जी भी, जो पेड़ पत्ते हैं वो भी खाते हैं और जो मांस है वो भी खाते हैं। और कुछ एक शाकाहारी है जो ओनली पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। जो दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं वो है मांसाहारी। और जो पत्ते भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं वो होते हैं द्विआहारी। क्यों? क्योंकि वो मांस भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं, इसीलिए उसको द्विआहारी बोल सकते हैं, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। यहाँ हम पशु देखेंगे, हमारे आसपास हम पशु देखते ही हैं, है ना। जैसे कि गाय है, बैल है, बंदर है, वो सब क्या है? वो सब पालतू प्राणी है। जैसे घोड़ा है, खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी प्राणी हमारे आजू बाजू दिख रहे हैं हमें, और वो पालतू प्राणी है जिसको हम पालते हैं। खरगोश को भी पालते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, गाय को हम अपने घर पर रखते हैं, बैल को खेत में काम करने के लिए रखते हैं, घोड़ा है जो घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए रखते हैं। ये सब पालतू प्राणी हैं और वो सब घास फूस खाते हैं, जिसके लिए हम घास खेत में से लाते हैं। तो ये है डोमेस्टिक एनिमल, पालतू प्राणी। और दूसरे प्राणी हैं जो जंगल में रहते हैं, वाइल्ड एनिमल, जो जंगल में रहते हैं। वो प्राणी कौन कौन से हैं? तो वो है शेर, चीता, बाघ, हाथी, हिपोपोटेमस, हिरण, ये सभी प्राणी हैं वो वाइल्ड एनिमल, जंगली प्राणी हैं। वो उनमें से भी सभी प्राणी हैं वो मांसाहारी है, कुछ एक शाकाहारी है। तो हाथी को कभी आपने दूसरे प्राणी का मांस खाते हुए देखा? नहीं। हाथी है वो शाकाहारी प्राणी है, तो हाथी शाकाहारी। हिरण है वो भी ऐसे ही पेड़ पौधे का पत्ते ऐसे खाता है, तो वो भी शाकाहारी है। पर लायन जो शेर है उसको आपने देखा है कभी पेड़ के पत्ते खाता? नहीं, वो मांसाहारी प्राणी है। मांसाहारी प्राणी है वो दूसरे प्राणी का मांस खाता है। जैसे वो शिकार करता है, कोई भी प्राणी उसे दिख जाए, जैसे छोटा सा खरगोश हो या बड़ी भैंस हो, तो उसका शिकार करके वो उसको खा जाता है, मांस खा जाता है। कुछ एक प्राणी ऐसे हैं जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्राहारी। द्विआहारी और मिश्राहारी दोनों हम बोल सकते हैं। मिश्राहारी प्राणी है वो साग सब्जी घास फूस भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। चीता है, बाघ है, और सभी प्राणी है मांसाहारी है। जब फिर आप देख सकते हैं बर्ड, कुछ एक बर्ड, गीध प्राणी, गीध है बर्ड, वो मिश्राहारी होगा। क्यों? क्योंकि वो सीड्स भी खाएगा और दूसरे प्राणी का मांस भी खाएगा। तो कुछ एक हमारी बुक में दिए गए हैं, वो हम चलिए देखते हैं। पेज नंबर 13 पर देखिए पशुओं का आहार, फूड ऑफ एनिमल्स। वहीं पर आपको लिखा गया, बताया गया है बंदर क्या खाता है? बंदर फल खाता है। शेर खाता है मांस, दूसरे प्राणी का मांस खाता है। हाथी क्या खाता है? तो हाथी पत्ते खाता है। घोड़ा घास खाता है। बकरी पत्तियां खाती है। कुत्ता पांव और रोटी खाता है।
गाय घास खाती है, चीता मांस खाता है। तो बंदर फल खाता है तो वो कौन सा प्राणी हुआ? वो हुआ शाकाहारी प्राणी। शेर मांस खाता है तो वो कौन सा प्राणी हुआ? वो हुआ मांसाहारी प्राणी। हाथी पत्ते खाता है तो वो कैसा हुआ? वो हुआ शाकाहारी प्राणी। घोड़ा घास खाता है तो वो है शाकाहारी। बकरी भी पत्तियां खाती है तो वो भी शाकाहारी। कुत्ता पाव रोटी खाता है तो वो भी शाकाहारी। गाय भी घास खाती है तो वो भी शाकाहारी। चीता मांस खाता है इसलिए मांसाहारी। चलिए लिखकर समझते हैं। बंदर फल, शेर मांस, हाथी पत्ते, घोड़ा घास, बकरी पत्तियां, कुत्ता पाव रोटी, गाय घास, चीता मांस। ये लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। कौन क्या खाता है? चित्र देखो और लिखो। आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र को देखकर आपको लिखना है कौन क्या खाता है। उदाहरण के अनुसार आपको दिया है कुत्ता पाव रोटी खाता है।
उदाहरण, कुत्ता पाव रोटी खाता है। वही पर घोड़ा क्या खाता है? यहाँ पर लिखा है घोड़ा घास। तो लिखिए घोड़े का चित्र है, वहां पर लिखिए घोड़ा घास खाता है। घोड़े के बाद कौन सा चित्र है? तो वो है हाथी। एलिफेंट लीव्स। तो हाथी क्या खाता है? ऊपर लिखा है हाथी पत्ते खाता है। तो लिखिए हाथी पत्ते खाता है। फिर चित्र दिया गया है बंदर का। बंदर क्या खाता है? बंदर फल। बंदर फल खाता है। बंदर क्या खाता है? बंदर फल खाता है। फिर यहाँ पर लायन मीट। तो क्या लिखा है यहाँ पर? शेर मांस। तो यहाँ पर लिखिए शेर मांस खाता है। शेर मांस खाता है। फिर बकरी लीव्स। बकरी पत्तियां। लिखिए बकरी पत्तियां खाती है। चीता मीट मांस। चीता मांस खाता है। चीता मांस खाता है। गाय घास। गाय घास खाती है। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, टेक्स्ट बुक में भी लिख लीजिए।
मतलब जो घास फूस खाते हैं वो। तो हमने देखा कौन कौन से प्राणी हैं वो घास फूस खाते हैं, तो वो है गाय, घोड़ा, हाथी। तो हम लिख सकते हैं शाकाहारी प्राणी में गाय, घोड़ा, हाथी, बकरी, वो भी पत्तियां खाती है ना, तो वो शाकाहारी हुए। मांसाहारी प्राणी जो के मांस खाते हैं, जो है शेर, चीता, बाघ, जो के वाइल्ड एनिमल है, जो जंगल में रहते हैं, जंगली प्राणी है। ये सभी प्राणी है वो मांसाहारी प्राणी है, दूसरे प्राणी का मांस खाते हैं। अब इसको हमें वाक्य में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? गाय घास खाती है। तो शेर मांस खाता है। मांस खाते हैं वो मांसाहारी, साग सब्जी पेड़ पत्ते खाते हैं वो है शाकाहारी। ये है शाकाहारी प्राणी, ये है मांसाहारी प्राणी। आपको पूछा जाए मांसाहारी प्राणी क्या क्या खाते हैं, तो मांसाहारी प्राणी दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं। तो शाकाहारी प्राणी है वो क्या खाते हैं? वो घास फूस, पत्ते, ये सभी चीजें खाते हैं, उसको बोलते हैं शाकाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी के बीच का जो तफावत है बताइए। तो पहले हम देखते हैं शाकाहारी प्राणी किसको कहते हैं? शाकाहारी
शाकाहारी प्राणी क्या है? तो जो प्राणी घास, पत्ते, सब्जी, रोटी खाता है उसे शाकाहारी प्राणी कहते हैं। तो मांसाहारी, जो प्राणी दूसरे प्राणी का मांस खाते हैं उसको मांसाहारी प्राणी कहते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, ये सभी हिप्पोपोटेमस, गेंडा, ये सभी प्राणी हैं वो मांसाहारी है। शाकाहारी में गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, बकरी, ये सभी प्राणी है वो है शाकाहारी। तो शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है, कौन कौन से प्राणी है वो क्या क्या खाते हैं, आज हमने ये सीखा। ये सब आप अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए और लिखिए, तब आप बोल के लिखिए जिससे आपको बोलने से पता चले कौन सा शब्द कैसे बोला जाता है और कौन से शब्द को कौन सी मात्रा लगती है तो उसका उच्चार कैसे होता है।